Hello students, now today we are going to discuss about the third lesson of science 1, that is chemical reaction and equation। हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं? साइंस का थर्ड लेसन। 2 लेसन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हमारा थर्ड लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आप लोग ने पहले भी 9th में सीखा है। फिर भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है एलिमेंट्स। अभी आपने पीरियोडिक टेबल में सीखा है एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, उसमें एलिमेंट्स को हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। एलिमेंट्स को किस में क्लासिफाई किया है? एलिमेंट्स में फर्स्ट क्या होता है? मेटल्स होता है। सेकंड क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और थर्ड वन क्या होता है? मेटलॉइड होता है। पढ़ा है ना आपने? फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड वन इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड। यू हैव सीन द जिगजैग लाइन इन द पीरियोडिक टेबल। जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होते हैं सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। जिगजैग लाइन के राइट साइड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। और बॉर्डर पर जो जिगजैग लाइन के राइट बॉर्डर पे होता है वो सारे मेटलॉइड्स होते हैं। इतना समझा आप? अब अगला चीज़ है कंपाउंड्स। क्या होता है? अगली चीज़ क्या है? कंपाउंड्स। इवन आपने 8th में भी कंपाउंड का डेफिनेशन पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, फिर भी हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड्स जो होता है स्टूडेंट्स, व्हेन 2 or more than 2 एलिमेंट्स। डेफिनेशन सुनो ध्यान से। व्हेन 2 or more than 2 एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली in a fixed proportion। ध्यान देना स्टूडेंट्स। when 2 or more than 2 elements combined chemically in fixed proportion they form a new substance। they form a new substance, it is called a compound। property of new substance are different from the constituent elements। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे एक H2 है और O2 है, ये दोनों सब्सटेंस मिलके क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जब दोनों को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को एक फिक्स प्रपोर्शन में जब हम उनको मिलाते हैं, जब उनको कंबाइन करते हैं केमिकली, तो उससे हमारा क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। और वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होती है। हाइड्रोजन क्या है? हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब बहुत तेजी से जलती है। इवन जो हमारा एलपीजी होता है, जो गैस में जो सिलेंडर्स में गैस होती है घर में, कुकिंग गैस, उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल हाइड्रोजन होता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? ये इन्फ्लेमेबल मतलब किसी चीज़ को जलने में, इन्फ्लेम करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बट जब दोनों कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है। एंड वाटर सब्सिसाइड्स द फायर। आग को वाटर क्या करता है? बुझाता है। तो ये इनके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कंपाउंड आपने समझा। सिंपल लैंग्वेज में, जब 2 या 2 से ज़्यादा, 2 or more than 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, वो भी फिक्स्ड प्रपोर्शन में। ये नहीं कि किसी को कितना भी लेके आपने मिक्स कर दिया तो वो नया सब्सटेंस बन गया, कंपाउंड बनेगा, नहीं। दे शुड बी इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। अब यहाँ पे देखो ना, हाइड्रोजन कितना है? 2 एटम्स है हाइड्रोजन का, तो इट इज़, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 × 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 2:16, दैट मीन्स 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के प्रपोर्शन में यदि हम मिक्स करेंगे और केमिकली कंबाइन होगा, तब जाके वो नया कंपाउंड बनेगा। समझ में आया इतना? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कैसे बनेगा? अब उसके बाद में स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बाद में स्टूडेंट्स अगली चीज है वैलेंसी।
वैलेंसी क्या होती है? ऑलरेडी हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया हुआ है। वैलेंसी क्या होती है? एवरी एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल आई टेक सोडियम, दैट इज Na। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड ऑर्बिट दैट इज L शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड वन इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी डिसाइड करता है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई। इसी तरह से क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का कितना होता है? 2,8,7। स्टूडेंट्स, यहां पर देखो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुआ, बट वैलेंसी कितनी हुई? वैलेंसी 8 - 7 = 1 हुई। आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो, एवरी एलिमेंट्स वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डिविड बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो वैलेंसी होती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन से क्या बन जाएगा? क्लोरीन आयन बन जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? सोडियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम आयन। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा। तो आई थिंक आपने वैलेंसी बहुत अच्छे से समझी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना अभी? अब स्टूडेंट्स, वैलेंसी के बाद में ये सारी चीज़ें हम 8th और 9th में सीख चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार इसको क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। केमिकल फार्मूला आता है स्टूडेंट्स, यू नो हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला? ऑलरेडी यू हैव डन इन 8th स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख रहा हूँ H2SO4, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे हमको केमिकल रिएक्शंस करने हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसके लिए हमें केमिकल फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। वी शुड नो द हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 होती है और वैलेंसी ऑफ सल्फेट, ये रेडिकल्स होता है। आपने पढ़ा है 9th में रेडिकल्स, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। जिसकी वैलेंसी 1 होती है उनको मोनोवैलेंट कहते हैं। जिस रेडिकल्स की वैलेंसी 2 होती है उसको डाईवैलेंट कहते हैं। जिस रेडिकल की वैलेंसी 3 होती है उसको ट्राईवैलेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सल्फेट है, वैलेंसी ऑफ सल्फेट, वैलेंसी ऑफ सल्फेट 2 होती है। दैट मीन्स सल्फेट क्या है? SO4 सल्फेट है, ये हाइड्रोजन है, तो सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। हमको H2SO4 बनाना है स्टूडेंट्स, तो पहले हमने लिखा H, आपको तुरंत याद आ जाएगा 9th में आपने किया था, बाद में आपने लिखा SO4। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, ऐसा ही किया था ना आपने। तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा, हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फेट के नीचे लिखेंगे, सल्फेट की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो H2SO4, 1 तो लिखेंगे नहीं, इस तरह से क्या बन गया? H2SO4। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे हम लिखते हैं इसको? H2SO4। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हाउ टू राइट दिस वन? इसी तरह से सोडियम सल्फेट भी होता है, मैं रफ कर रहा हूं,
और स्टूडेंट्स जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि वो लिखना चाहिए या समझना चाहिए तो आप वीडियो स्टॉप करके वो चीज़ें आप सेल्फ नोट्स बना सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये सारी चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं, वी आर रिकॉलिंग इट, ऑलरेडी वी हैव डन इट। फिजिकल चेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल चेंज इज अ प्रोसेस व्हेन इट्स फिजिकल स्टेट इज चेंज। उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, जैसे वो सॉलिड है तो लिक्विड बन गया है, लिक्विड है तो गैस बन गया, गैस है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उसको आप रिवर्स कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। फिजिकल स्टेट चेंजेस में सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। स्टूडेंट्स ध्यान समझना, वाटर को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, वाटर को जब क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। और वाटर वेपर क्या होता है? गैस होता है। सी स्टूडेंट्स, वाटर लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, पहले लिक्विड था गैस। और वाटर वेपर का भी फॉर्मूला H2O होता है। स्टेट चेंज हो गया, पहले लिक्विड था, लिक्विड से गैस हो गया, सो इट इज अ फिजिकल चेंज, बट उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। और जब आप वाटर को कूल करोगे, आप उसको फ्रिज में रख दो या फ्रीजर में डाल दो, दैट मीन्स डिक्रीज इट्स टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर शुड बी 0 और लेस देन 0। जब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक आप डिक्रीज करोगे, इट विल कन्वर्ट इनटू आइस and its formula is also H2O. That means it is converting from liquid state to solid state, but its property is not going to change, only its physical state is going to change. So these type of changes are called as physical changes. समझ में आ गया physical change क्या होता है? आप स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, पेज नंबर 30 पे केमिकल रिएक्शंस है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया गया है और फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में दिया गया है। और केमिकल चेंजेस क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कोई चीज केमिकल चेंज होता है तो कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो जाता है, उसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल चेंज में कोई चीज होती है तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाती है तो वो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है और वो इरिवर्सिबल होती है, उसको मतलब हम रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे हम मिल्क है, मिल्क से मिल्क, व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड और योगर्ट, यू कैन से, सो दिस इज केमिकल चेंज। सम probiotic bacteria are there. So when we add this milk, milk is coagulated and lactic acid is formed, and because of that milk is converted into curd. लैक्टोज होता है ना मिल्क में, जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इनके बेस कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन मीन्स ये एक बॉन्ड बना के थक्का जैसा होता है ना, वैसा बन जाता है, और इट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। सो इट इज केमिकल चेंज। आप मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, बट कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज है रस्टिंग ऑफ आयन। आयन होता है, लोहे की कोई चीज होती है, नेल्स होते हैं आयन के, आप रख दो बारिश में, मॉइस्चर लगेगा तो उसमें रस्ट लग जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयन भी केमिकल चेंज होता है। आयन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रस्ट। एक्चुअली वो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होता है आयन का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और Fe2O3 आयन ऑक्साइड बन जाता है, और यही रस्ट होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह जो होता है ना, वो केमिकल चेंजेस होता है। दैट मीन्स आयन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रस्ट, बट रस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू आयन।
तो ये सारी चीजें होती है केमिकल चेंज। आई होप आपको इतना समझा होगा स्टूडेंट्स। अब जरा देखिए पेज नंबर 30 पे, ध्यान से देखिए सब लोग। केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हो। केमिकल रिएक्शंस में देखो, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस एंड दैट चेंजेस रिमेन्स परमानेंट। अभी यही बताया ना, केमिकल चेंज में जो एक चीज दूसरे चीज में चेंज हो जाती है वो परमानेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। इज दैट क्लियर? दैट चेंजेस इज परमानेंट एंड ऑन द कंट्री मीन्स उसके अपोजिट, ऑन द कंट्री ड्यूरिंग फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। जैसे हमने आइस का बताया, वाटर का बताया, वाटर वेपर का बताया। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस एंड दिस चेंजेस इज ऑफन टेम्परेरी इन नेचर। वो टेम्परेरी होता है। आप आइस फ्रीजर के अंदर है तो आइस है, उसको निकाल के आपने नॉर्मल टेम्परेचर रूम में रख दिया तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो गया। और वही वाटर को धूप में रख दो तो धीरे धीरे वो पूरा इवापोरेट हो जाएगा, तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नीचे टेबल दिया गया है, आपको बताना है कि कौन से फिजिकल चेंजेस हैं और कौन से केमिकल चेंजेस हैं। ध्यान से देखना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, इट इज अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, इट इज अ केमिकल चेंज। आप समझो राइस है, रॉ राइस है, उससे आप कुक करते हो तो कुक करने के बाद फिर से वो रॉ राइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोई भी फूड आइटम्स है उसको कुक करके करने के बाद उसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। थर्ड वन इज द रिपनिंग ऑफ फ्रूट, इट इज अ केमिकल चेंज। बिकॉज कोई फ्रूट है कच्चा है, यदि उसको आपने पका दिया, पकने के बाद उसको फिर से कच्चा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सो रिपनिंग ऑफ फूड क्या है? केमिकल चेंज है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, अभी अभी मैंने बताया, केमिकल चेंज। इवापोरेशन ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। उसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, जो कुछ भी हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे जो चेंजेस होते हैं दे आर केमिकल चेंज, मीन्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड अगेन इनटू फूड। एंड नेक्स्ट वन इज द साइज रिडक्शन ऑफ नेप्थेला बॉल्स एक्सपोज्ड इन एयर, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। नेप्थेला बॉल होता है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। आप उसको रख दो हवा में तो धीरे धीरे पूरा इवापोरेट हो जाता है, दैट मीन्स it is reacting with oxygen, so it is a chemical change. Next one is the staining of शाबादी और कड़प्पा टाइल by lemon juice. आप टाइल्स जो होते हैं घर में ना, उस पे लेमन का जूस आप डालोगे तो उनके बीच रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो एक्चुअली इट इज़ अ केमिकल चेंज। एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। कोई ग्लास की चीज़ है, ऊपर से नीचे गिरा दो तो टूट जाती है। एक स्टूडेंट्स ध्यान देखना, ग्लास सिर्फ टूटता है बट ग्लास की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। उस ग्लास को आप फिर से मेल्ट करके नया ग्लास बनाया जा सकता है, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। यहां पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ध्यान देना। आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दैट वन। यहाँ पर भी एक टेबल है। टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर इन एन इवापोरेटिंग डिश, हीट इट स्ट्रांगली ऑन हाई ब्लू फ्लेम। स्पूनफुल ऑफ स्टोन पाउडर, पहला वाला है स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर। लाइमस्टोन पाउडर एक्चुअली स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको आप स्ट्रांगली हीट कर रहे हो, ये साइन क्यों है आगे मैं बताऊंगा। आप स्ट्रांगली हीट कर रहे हो तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगला क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है? ऐड जिंक डस्ट इनटू कॉपर सल्फेट। जिंक डस्ट मतलब Zn एंड कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। जब इनके बीच रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट के साथ जाता है और कॉपर डिस्प्लेस होता है, तो ZnSO4 प्लस कॉपर, ये दूसरा रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन है ऐड पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट इज K2Cr2O7, K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट
K2Cr2O7 एक्चुअली इट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बोला था, नाउ इट इज पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट विद बेरियम सल्फेट, इट इज BaSO4। ध्यान देना यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये पोटेशियम है, ये क्रोमेट है, ये बेरियम है, ये सल्फेट है। पोटेशियम पॉजिटिव होता है, क्रोमेट निगेटिव होता है। ये क्या है? क्रोमेट रेडिकल्स है। बेरियम पॉजिटिव होता है, सल्फेट नेगेटिव आयन होता है, इट इज ऑल्सो अ रेडिकल्स। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, पोटेशियम सल्फेट के साथ जाएगा और बेरियम क्रोमेट के साथ जाएगा। अभी शायद आपको नहीं समझ में आया डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये टॉपिक आगे है, हम वहाँ पे फिर से ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इट विल फॉर्म K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्रोमेट बनेगा, बेरियम BaCrO4, बेरियम क्रोमेट बनेगा। उसके बाद अगला है, देखो फोर्थ है, एड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन इन द कैल्शियम क्लोराइड। ऐड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 के साथ हम क्या ऐड करेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2। तो इसमें क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। जितने भी इक्वेशन लिखे हैं हम लोगों ने इसको बैलेंस नहीं किया है। क्यों बैलेंस नहीं किया है? क्योंकि आगे का टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम उनको बैलेंस कैसे करेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे। ठीक है। और फिफ्थ वाला है, देखो, टेक फेलिक एनहाइड्राइड इन द इवापोरेटिंग डिश, close the end of stem of funnel with a cotton plug, keep this funnel inverted on the evaporating dish, heat the evaporating dish on a tripod, stand slowly on a low flame. What did you observe in the funnel during heating? ये भी देखो आप, जो ये हो, क्या नाम है इसका? पैथिलिक एनहाइड्राइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है C8H4O3। C8H4O3। और इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? इवापोरेट कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और वाटर वेपर बनाता है। इसको हीट करते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर बनता है। तो ये ऑल 5 पॉइंट्स के रिएक्शंस हैं। तो जब भी आप इसको समझो उसके बाद ये पांचों रिएक्शन लिख लेना। और इसी से रिलेटेड एक टेबल नीचे है, उसको देखते हैं हम स्टूडेंट्स। वहाँ पर दिया है, एक्टिविटी दिया है, कौन सी रिएक्शन में कौन सा कलर चेंज होता है। तो यू कैन हैव पेंसिल एंड नोट डाउन इट। पहला वाला टेबल देखो, फर्स्ट रिएक्शन में कलर चेंज नहीं होता है क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वाइट कलर का होता है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड का भी कलर वाइट ही रहेगा, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉलम आप फिल कर सकते हो, कलर चेंज नो, ठीक है ना। गैस रिलीज यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, गैस रिलीज यस, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर चेंज नहीं, जितने टेम्परेचर पे आप हीट करोगे जितना रिएक्टेंट का टेम्परेचर रहेगा वही प्रोडक्ट का टेम्परेचर रहेगा, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज में आप क्या करोगे? नो। और नेचर ऑफ चेंजेस, ऑब्वियसली इट इज अ केमिकल चेंजेस, इट इज केमिकल चेंज, राइट। सेकेंड वाला देखना, सेकेंड वाला क्या है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। एक्चुअली स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, स्लाइटली ब्लू होता है, लाइट ब्लू होता है। जब ये कॉपर सल्फेट के साथ जब ये हीट करेगा ना, इसका कलर देखो ब्लूइश कलर होता है। तो जब ये हीट होगा तो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। ब्लू से कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो आप वहां पे क्या लिखोगे? कलर चेंज में ब्लू टू कलरलेस, इस तरीके से लिखोगे। देखो ब्लू से क्या हो जाता है? कलरलेस, ठीक है ना। ब्लू से क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है।
और इसमें कोई गैस निकल रही है, नो गैस इज इवेपोरेटिंग, तो वहाँ पे क्या लिखोगे, नो गैस नहीं निकल रही है। टेम्परेचर चेंजेस, नो, और केमिकल चेंज है, ये भी कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला में भी सोडियम का ये पोटेशियम क्रोमेट है, BaSO4 है। इनके जो होते हैं तो जब इनको रिएक्ट कराते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है। तो कैसा हो जाता है, येलो कलर। वहाँ पे लिख लो आप येलो कलर। कोई गैस रिलीज नहीं हो रही है तो नो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। फोर्थ वाला देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये वाइट कलर के होते हैं और बाद में भी वाइट कलर ही रहता है। तो कलर चेंजेस वाइट टू वाइट, वाइट रहेगा और वाइट ही हो जाएगा। और उसके बाद इसमें भी कोई गैस नहीं निकल रही है और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और यहाँ पर देखो आप सेकेंड वाले में स्टूडेंट्स, सेकेंड वाले में टेम्परेचर इंक्रीज लिख लेना। सेकेंड वाले में टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये जो हम फोर्थ वाला कर रहे हैं इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है, टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है। एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इन विच हीट इज इवॉल्व। एंडोथर्मिक क्या होता है, इन विच हीट इज अब्सॉर्ब। वो भी टॉपिक इसी लेसन में आगे है तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमको टेबल कंप्लीट करना है। और फिफ्थ वन में भी कोई चेंज नहीं होता, कलर में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बोर्ड पे कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता और ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो आप टेक्स्ट बुक में देखिए नीचे पेज पर, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं विच इज ऑलरेडी एक्सप्लेन। फिजिकल चेंज के बारे में क्या दिया है और केमिकल चेंज के बारे में क्या दिया है, एवरीथिंग इज गिवन हियर। अब उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैं रफ कर रहा हूँ, इसको आप वीडियो स्टॉप करके पूरा नोट डाउन कर लेना। केमिकल रिएक्शन में एक सिंपल सा बताता हूं, अभी अभी हम लोगों ने किया कौन सा रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला लिखा था। नहीं तो हम कोई एक दूसरा रिएक्शन नोट डाउन कर लेते हैं, AgNO3 NOCl, AgNO3 प्लस NaCl। AgNO3 इज क्या हो जाएगा, ये सिल्वर नाइट्रेट। और इसको जब रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, दैट इज AgCl, और सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaNO3। अब इस केमिकल रिएक्शन के बारे में देखना, मैं आपको बता रहा था व्हाट इज एक्चुअली केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस undergo in breaking of bonds and forming new bond is called as chemical reaction। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स रहते हैं या सिंगल कंपाउंड रहता है तो उनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग होने के साथ साथ नए बॉन्ड बनते भी हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स मैंने बताया बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है, बॉन्ड बनता भी है। यहाँ पर देखो ये क्या है, सिल्वर है, ये क्या है, नाइट्रेट है। सिल्वर और नाइट्रेट के बीच में एक बॉन्ड है ना, Ag और NO3 के बीच एक बॉन्ड है, इसलिए AgNO3 बना हुआ है ना। इट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। आपने 9th में पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वही चीज है। तो इनके बीच आयनिक बॉन्ड है। सोडियम क्लोराइड के बीच भी आयनिक बॉन्ड है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, AgNO3 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, AgNO3 प्लस Na प्लस Cl। एक्चुअली मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं फॉर रेफरेंस पर्पज। ये चारों के बॉन्ड ब्रेक हुए,
ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और इसके बाद नया बॉन्ड बना। नया बॉन्ड क्या बना? Ag मतलब सिल्वर के साथ कौन सा गया? क्लोरीन आ गया। सिल्वर के साथ क्लोरीन आ गया तो क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड बन गया। और नाइट्रेट के साथ सोडियम आ गया और क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो इस तरह से एक जगह बॉन्ड बना और दूसरी जगह बॉन्ड क्रिएट हुआ। तो केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड बनते हैं। तो आप देखिए पेज नंबर 31 पे लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 31 लास्ट पैराग्राफ, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग। सब सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफर्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस। देखो यहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये सोडियम नाइट्रेट था, ये सिल्वर नाइट्रेट था, ये सोडियम क्लोराइड था। तो बॉन्ड ब्रेक हुआ और न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफर्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इसको आप अंडरलाइन कर लो। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर transformed into new substances by formation of new bonds। उसके बाद यहां पे दिया है the substances taking part in chemical reaction are called reactants, whereas the substances formed as the result of chemical reaction by formation of new bond are called products। यहां पे देखो जिन दो चीजों के बीच रिएक्शन होता है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। सी हियर स्टूडेंट्स, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड दे आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर, दोनों एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। और इनके रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है तो ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। ये दोनों क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। तो ये तीनों डेफिनेशन आप लिख लेना, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका यहां तक एक्सप्लेनेशन हो गया 2 पेजेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन है और कैसे केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इतना आप कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम नेक्स्ट चीजें करेंगे। ये पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। ओके, इट्स ओके।